बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम मल्टी कॉलम इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा टेबल में से जो डाटा फास्ट वे से रिट्रीव करें तो उसके लिए हम मल्टी कॉलम का इंडेक्स का यूज़ करते हैं या फिर कंपोजिट इंडेक्स। ये दोनों सेम है। कंपोजिट का मतलब होता है कि मल्टीपल, यानी कि जो कॉलम वगैरह उसमें से डाटा जो है आप फास्ट वे से रिट्रीव कर सकते हो। इन दोनों का सेम मकसद है। इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं एसक्यूएल सर्वर 2014 पे कि आप किस तरह इनमें से डाटा फास्ट वे से रिट्रीव करें। इसका मेथड सिंगल कॉलम इंडेक्स की तरह ही, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ जो है जो कॉलम के नेम इंक्रीज करना होगा। तो इसको हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि इसको आप कैसे जो है एग्जीक्यूट करवा सकते। तो इससे पहले मेरे पास ये मैं इंप्लीमेंट किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ ताकि आप इसको अच्छे वे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ मैं सिंपल अब उस क्वेरी का नाम लिखूँगा, यानी कि क्रिएट करूँगा। आपके पास एक बात याद रखें कि ये अब डेटाबेस और उसके बाद हमारे पास जो टेबल्स हैं और उसके कॉलम जो वो क्रिएट होना चाहिए। तो जब क्रिएट होंगे उसके बाद हम इंडेक्सेस का यूज़ करते हैं, ताकि जैसे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा, ये ऑप्शन होते हैं इसलिए इसका बाद में यूज़ किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास डाटा होता है तब इनका यूज़ करें, कम डाटा हो तो उसके लिए हम इनका यूज़ नहीं करते। तो इसको मैं बता चुका हूँ डिटेल के साथ थ्योरी में। तो अब मैं इसको इम्प्लीमेंट बस करके दिखाऊंगा। तो ये मेरे पास थर्ड के नाम से जो है ये जो टेबल है वो बना हुआ है और इसमें मुख्तलिफ मेरे पास जो कॉलम है जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और टेबल। तो आप देख सकते हैं यहाँ इंडेक्स जो है इसमें कोई भी इंडेक्स नहीं लगा हुआ। तो मैं आपको डाटा जो यहाँ दिखा देता हूँ जो हमारे पास थर्ड टेबल का था। तो ये मेरे पास जो थर्ड टेबल है इसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ और मेरे पास फर्स्ट नेम, जो लास्ट नेम और PID है। तो मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है दोनों पे इंडेक्सेस का यूज़ करूँ। इन दोनों, और आप किसी पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस दोनों पर इम्प्लीमेंट करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ आपको क्रिएट कीवर्ड लिखना होगा, क्रिएट इंडेक्स, उसके बाद इंडेक्स लिखना होगा। इंडेक्स भी कीवर्ड है और उस इंडेक्स का नाम। तो आपको फॉर्मल ने जो वे से है वो नाम होना चाहिए। कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ टी के बाद मैं लिख रहा हूँ यानी कि थर्ड टेबल का नाम, कुछ भी आप लिख लें। ये मैं सिर्फ आपको तो M लिख देता हूँ, जो भी आप मर्जी लिखें। तो फॉर्मल वे से आप इसका यूज़ कर, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नेम और जिस पे आप लगाना है ओन, और उसके बाद आप टेबल का नाम लिखें। जैसे कि मेरे पास थर्ड टेबल का नाम है, तो उसके बाद यहाँ आपको कॉलम के नाम लिखने होंगे। जैसे कि मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पे मैं लगाना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ फर्स्ट नेम, उसके बाद आपको लास्ट नेम और लास्ट नेम और उसके बाद सेमीकोलन। तो ये मैं फिर आपको बता दूं कि ये मेरा क्रिएट इंडेक्स है, यानी कि इंडेक्स क्रिएट कीवर्ड है, इंडेक्स भी कीवर्ड है और उसके यहाँ TM ये नेम है जो भी आप रखना चाहते हैं इंडेक्स का। उसके बाद ओन, यानी कि आप किस पे लगाना चाहते हैं। मैं लगाना चाहता हूँ जो थर्ड नाम से टेबल उस पर और उसके दो कॉलम्स पर, F नेम और लास्ट नेम। आप इसके आगे कॉमा जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो ये मेरे को जो क्वेरी है वो सक्सेस हो चुकी है। तो अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि ये थर्ड नाम से टेबल है उसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये इंडेक्सेस के नाम से जो कॉलम देख सकते हैं ये हमारे पास जो है दोनों पे लग चुका है। मैं TM के नाम से जो मैं इसका नाम दिया था उस पर जो है इंडेक्स अप्लाई हो चुके हैं। तो इस तरह आप इनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इसका नाम चेंज क्यों है, क्योंकि इसको ये बता रहा है कि आपने जो इंडेक्स लगाया वो मल्टीपल लगाए से ये रिप्रेजेंट हो रहा होता है। तो अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आपको IT के रिलेटेड किसी किस्म कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।